गिराने की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। एक हफ्ते के भीतर एक दो नहीं बल्कि 3 आतंकियों को यूपी समेत अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इन आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सवाल ये भी कि क्या ऐसे नापाक इरादे लिए आतंकी और भी इलाकों में सक्रिय हैं? क्या ये आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत को दहलाने की साजिश रचने वालों पर कड़ी नजर है। नजर है उन जिहादियों पर जो खाते तो भारत का है मगर नाचते दुश्मनों के इशारे पर है। पाकिस्तान कहने को पड़ोसी देश है, हालांकि उसकी फितरत में है हिंदुस्तान से नफरत। बार बार मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बार फिर से दुश्मन की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन का फरार आतंकी गिरफ्तार हुआ। एटीएस ने 25,000 के इनामी उल्फत को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से आतंकी उल्फत को पकड़ा है। 2001 में हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था हुसैन। कश्मीर के पुंछ का रहने वाला है यह आतंकी। यूपी एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए वो एजेंसियों के कान खड़े करने वाले हैं। आतंकी का मुरादाबाद पहुंचना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। हिजबुल के आतंकी से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आतंकी ने पीओके में एक शिविर में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मुरादाबाद में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा। आतंकी उल्फत हुसैन 2002 से फरार था। 2001 में उल्फत हुसैन AK-47 और एक AK-56, 2 पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 50 डेटोनेटर, 29 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा गया। जमानत पर छूटने के बाद लगातार फरार चल रहा था। मुरादाबाद कोर्ट से वारंट भी जारी किया गया था। खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, मगर सवाल ये भी, आतंकी यूपी के मुरादाबाद ही क्यों पहुंचा? क्या यूपी में धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर हैं? आतंकी किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था? एटीएस और यूपी पुलिस को जब खबर लगी कि ये 25,000 का शातिर इनामिया चरमपंथी पूंछ में है, तो उनके द्वारा वैधानिक तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी तलाश वर्ष 2007 से चल रही थी। आतंकी के पीओके में ट्रेनिंग का मतलब है पाकिस्तान के पनाह में आतंकियों की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों के कैंप की सुरक्षा में लगी है। जाहिर है पाकिस्तान भारत से जलता है, तभी तो सीमा पार से आतंकियों की तस्करी में उसे मजा आता है। तो क्या समय आ गया है आतंकियों की फैक्ट्री पर एक बार फिर से ताला लगा दिया जाए? इनके ऊपर वर्तमान सरकार के द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की एक नीति अपनाई गई है। इनके ऊपर अभिसूचना संकलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुरस्कार की घोषणा की जा रही है। मुरादाबाद से पहले फरीदाबाद से भी आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, शहर शहर कितने टेररबाज छिपे बैठे हैं? तो ये तो बात मुरादाबाद के हमले की, लेकिन आपको बता दें कि ये मैप के जरिए आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के किन किन कोनों से गिरफ्तारी हुई है। कौशाम्बी और इसी के साथ यूपी से सटे फरीदाबाद से भी। लेकिन अब हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फरीदाबाद में किस तरीके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात फरीदाबाद की। 2 मार्च को हरियाणा STF ने आतंकी अब्दुल को पकड़ा था। राम मंदिर पर हमले की साजिश ये अब्दुल रच रहा था और अब्दुल रहमान फैजाबाद का रहने वाला था, यानी कि अयोध्या के बेहद करीब। आतंकी अब्दुल रहमान से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे और अलकायदा से जुड़ा हुआ था आतंकी अब्दुल रहमान। 4 अप्रैल को अयोध्या में ये बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था। इसी के साथ में कौशाम्बी से भी बब्बर खालसा का एक आतंकी गिरफ्तार किया जाता है। यूपी STF और पंजाब पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। पाकिस्तान स्थित ISI की गुर्गों के साथ में यह आतंकी सीधे संपर्क में था और आतंकी से 1-2 नहीं 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, वो भी सक्रिय। 2 डेटोनेटर, 13 कारतूस भी संदिग्ध से मिले थे। विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए और आतंकी से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। यानी कि यह आतंकी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में अपना गढ़ बना चुके हैं, जिसे यूपी पुलिस अब भेदने में लगातार जुटी हुई दिखाई दे रही है। चलिए
बढ़ते आगे और अब बात करेंगे मेरठ की, क्योंकि लगता है आपसी सौहार्द की सिर्फ मिसालें ही बची हैं। यूपी के मेरठ में मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू का गैराज खोलना भाईजान को रास नहीं आया। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की खबर आई। पत्थरबाजी मस्जिद के ऊपर से करने का आरोप लगा। जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस की सजगता के साथ में कार्रवाई की गई और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार करके अब उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बवाल की तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। चंद कट्टरपंथियों को मस्जिद के पास हिंदू शख्स का गैराज खोलना रास नहीं आया। हिंदू शख्स की दुकान से नफरत ऐसी कि पथराव किया जाने लगा। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव फैला। पथराव मस्जिद से किया गया, इसके आरोप लगे। दरअसल मेरठ में टीपी नगर थाना इलाके में फुटबॉल चौक के पास पुरानी मस्जिद है। मस्जिद के आसपास मुस्लिम समाज के कई लोगों के गैराज और दुकानें हैं। कुछ दिन पहले दीपक नाम के एक युवक ने यहाँ गैराज खोला। शुक्रवार को दीपक के गैराज का उद्घाटन होना था। आरोप है कि दोपहर अचानक मस्जिद से दर्जनों युवकों ने गैराज पर पत्थर फेंके। आरोप है कि पुलिस को देखते ही आरोपी फरार हुए। जानकारी मिलने पर बीजेपी नेता और कई व्यापारी मौके पर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मस्जिद के अंदर से पथराव कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में मस्जिद के मुतवल्ली पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका क्या एजेंडा है, ये तो जब ये पकड़े जाएंगे, जिन्होंने ये पथराव करा है वही बताएंगे। हम लोग खुद अपने शहर में शांति चाहते हैं। उद्घाटन के दिन जिस तरीके से इनसे सटे हुए धार्मिक स्थल से पथराव किया गया और कुल मिलाकर के मैं कहूं कि उद्घाटन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। सूचना पर थाना टीपी नगर पुलिस सीओ ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचते मामले की पड़ताल करते हैं। पत्थरबाजी को लेकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाश की जाती है। सीसीटीवी के जरिए पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। ड्रोन से भी आसपास के स्थानों पर नजर रखी गई। इलाके में फिलहाल शांति है, मगर सवाल है कि क्यों आखिर मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं की दुकान खुलने से परेशानी है। एक खास वर्ग से भाईचारे की मिसाल क्यों पेश नहीं हो पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।